मूवी का स्टार्ट एक कार से होता है जिसमें एक बीमार लड़की को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, जिसके बाद सीन्स 20 साल पीछे शिफ्ट होते हैं, जहां हमें एक फैमिली डिनर करती नजर आती है। डॉन, आयरीन और उनकी 2 डॉटर्स एमी और सारा। डॉन एक एब्यूसिव और डोमिनेंट इंसान होता है। जब सारा पार्टी में जाने की बात करती है तो डॉन उसे मना कर देता है और डांट के उसके रूम में भेज देता है। सारा विंडो के थ्रू घर से निकलते हुए अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ बाइक पे पार्टी के लिए चली जाती है। यहाँ डॉन को पता लग जाता है कि सारा पार्टी के लिए चली गई है। सारा क्रिस के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। फिर सुबह क्रिस उसे घर छोड़ जाता है। सारा विंडो से ही वापस अपने रूम में जाने लगती है कि डॉन उसे रोक लेता है। डॉन सारा को बहुत डांटता है। तभी वहाँ आयरीन आके उसे बचा लेती है। एमी, सारा और आयरीन रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ सारा बताती है कि वो 18 की होते ही इस घर को छोड़ के चली जाएगी। वो अब और अपने अब्यूसिव फादर के साथ नहीं रह सकती है। ये सब डॉन रूम के बाहर खड़े सुन लेता है, जिसके बाद वो घर की बेसमेंट में जाता है, जहाँ एक सीक्रेट रूम होता है। सारा ग्रेजुएट हो जाती है और उसकी 18th बर्थडे भी पास होती है। एक दिन आयरीन शॉपिंग के लिए जाती है। सारा और डॉन घर में अकेले होते हैं। तभी डॉन आकर सारा को उसकी मदद के लिए कहता है। सारा डॉन की हेल्प करते हुए एक बॉक्स बेसमेंट के उसी सीक्रेट रूम में ले जाती है। डॉन उसे बताता है कि वो रूम वॉर के दिनों में बनाया गया था, जहां लोग बॉम्बिंग से शेल्टर लेते थे। जिसके बाद डॉन सारा को उस विंडोलेस रूम में लॉक करके निकल जाता है। सारा की आवाज भी वहां से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि वो वॉइस प्रूफ रूम होता है। सारा को कुछ समझ ही नहीं आती है कि उसके साथ क्या हुआ है। जो बॉक्स वो डॉन की मदद करते नीचे लाई थी, उसमें बेसिकली उसकी जरूरत का सामान होता है। सारा बहुत रोती है। वहाँ लगे सिक्योरिटी स्विच पे पासवर्ड लगा के डोर ओपन करने की भी कोशिश करती है, मगर 3 अटेम्प्ट्स के बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वेंटिलेशन सिस्टम भी रुक जाता है, जिस पर सारा के लिए ब्रीथ करना भी मुश्किल हो रहा होता है। एमी और आयरीन सारा के लिए बहुत परेशान हो रही होती हैं। वो उसके सब फ्रेंड्स और क्रिस को भी कॉल करती हैं, मगर उन्हें सारा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं और फिर डॉन नीचे आता है। सारा उसे पुश करके बाहर जाने की कोशिश करती है तो बाहर एक और डोर भी होता है, वो भी लॉक्ड होता है। डॉन वहाँ आकर सारा को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। डॉन सारा से कहता है कि ये सब उसकी डिसरिस्पेक्ट की सजा है। वो तब तक यहाँ लॉक्ड रहेगी जब तक वो रिस्पेक्टफुली बिहेव करना सीख नहीं जाती है। डॉन न सिर्फ अपनी बेटी को टॉर्चर करता है, बल्कि उसे रेप करता है। एमी और आयरीन पुलिस को कॉल कर देती है। वो पुलिस इंस्पेक्टर को सब बताती है, मगर डॉन सिचुएशन को मैनिपुलेट करके इस तरह शो करता है कि जैसे सारा अपनी मर्जी से घर से भाग गई है। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिख लेता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से क्रिस सारा के लिए परेशान होके उसका पता करने के लिए घर आता है, जहां वो डॉन से मिलता है, जो उसे भी झूठ बोल देता है कि सारा अपने चाइल्डहुड फ्रेंड स्टीव के साथ घर से भाग गई है। अब वो दोनों फ्लोरिडा में एक अच्छी लाइफ गुजार रही हैं। सारा को उस रूम में बंद 21 डेज हो जाते हैं। वो 18 ईयर्स की भी हो जाती है, जिस पर डॉन उसके लिए बर्थडे केक और गिफ्ट लाता है। गिफ्ट में एक रेड कलर का बोल्ड ड्रेस होता है, जिसे वो सारा को पहनने पे मजबूर करके फिर से उसका असॉल्ट करता है। डॉन सारा के ओबीडियंट बिहेवियर से खुश होके उसकी बात मानता है और रूम में एक क्लॉक लगा देता है। डे 38 पे सारा एक कैन ओपन करके खाना खा रही होती है। तभी उस कैन के शार्प पीस को देखकर उसे कुछ ख्याल आता है। वो उसे यूज करते हुए एक वेपन बना लेती है। डॉन के आने पर वो उस वेपन से उस पे अटैक करने की कोशिश करती है, मगर नाकामयाब रहती है। डॉन उसे पकड़ के बहुत मारता है, बहुत टॉर्चर करता है। सारा बहुत जख्मी हो जाती है। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और 348 डेज निकल जाती हैं। सारा एक्सपेक्ट कर रही होती है और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। वो एक बुक का यूज करते हुए डिलीवरी का वे देखती है और खुद ही किसी भी हेल्प के बगैर बेबी को बर्थ देती है। वो एक बेबी गर्ल होती है। सारा उसका नाम मैरी रखती है। 4 इयर्स गुजर जाते हैं और आयरीन इसी तरह अपनी बेटी की याद में रोती रहती है। मैरी बड़ी हो जाती है और सारा एक और बेबी एक्सपेक्ट कर रही होती है। डॉन की प्रमोशन मिलने पर सारा उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अब उसे और उसके बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकाल दे, मगर डॉन उस पर गुस्सा होके वहाँ से निकल जाता है। डॉन ऊपर एमी और आयरीन के साथ डिनर करने आता है, जहाँ आयरीन डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि अब वो सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर ले। डॉन उस पर गुस्सा होकर डिनर टेबल से उठ के चला जाता है। डॉन क्रिसमस पे सारा और मैरी को टेलीविजन गिफ्ट करता है।
है, जिस पर सारा बहुत खुश होती है और अपनी डॉटर के साथ बैठ के देखने लग जाती है। आयरीन को अपनी डॉटर के इंतजार में 7 इयर्स गुजर जाते हैं, मगर ना सारा आती है ना उसकी कोई न्यूज। सीन्स बेसमेंट पे शिफ्ट होते हैं। माइकल भी बड़ा हो चुका होता है। मैरी की तबीयत बहुत खराब होती है। डॉन उसके लिए एल्डर्स की मेडिसिन ले आता है। सारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैरी को एक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन डॉन उसकी कोई भी बात सुने बगैर मेडिसिन पकड़ा के वहाँ से चला जाता है। जब मैरी सारा को स्टोरी सुनाने को कहती है तो सारा उसे अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है। एक प्रिंसेस होती है जो एक प्रिंस के साथ भाग जाना चाहती थी, मगर उसके डैड उसके विंग्स कट करके उसे केव में इम्प्रिजन कर देते हैं। मैरी के पूछने पर सारा कहती है कि प्रिंस शायद अभी भी अपनी प्रिंसेस को ढूंढ रहा होगा। नेक्स्ट सीन्स में हम क्रिस को देखते हैं जो एमी से मिलता है और एमी उसे क्लियर करती है कि सारा किसी स्टीव को नहीं जानती थी, जिसके बाद वो ये भी कहती है कि उसे डर है कि शायद उसके डैड ने ही सारा को कुछ कर दिया है। घर पहुँच के एमी डॉन को कन्फ्रंट करती है, जिस पर वहाँ एक फस क्रिएट हो जाती है। डॉन आयरन के पीछे रूम में जाता है तो बेसमेंट की कीज वहीं रह जाती हैं। एमी कीज लेके बेसमेंट में चली जाती है। वो वहाँ सर्च शुरू कर देती है, मगर तभी वहाँ डॉन आ जाता है जो एमी पे बहुत गुस्सा करता है और उसे वहाँ से निकाल देता है। जैसे जैसे मैरी और माइकल बड़े हो रहे होते हैं वो सारा से क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। सारा एक और बेबी को एक्सपेक्ट कर रही होती है। सारा उन्हें बातों में उलझा के जितना हो सकता है बेस्ट मदर होने का प्रूफ दे रही होती है। सारा का थर्ड बेबी हो जाता है। वो उसका नाम थॉमस रखती है। डॉन के आने पर सारा उससे कहती है कि वो एक और बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती है। साथ ही इस रूम में भी इतनी जगह नहीं है कि एक और बेबी यहाँ रह सके। सारा डॉन को कन्विंस कर लेती है। डॉन थॉमस को घर के बाहर एक लेटर के साथ रख देता है। आयरीन जब थॉमस को पकड़ती है तो लेटर पे लिखा होता है कि मॉम ये मेरा बेबी है। मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अभी इसकी अपब्रिंगिंग नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मेरे हालात ठीक होने तक मैं इसे आपके पास छोड़ रही हूँ। आयरीन बहुत खुश हो जाती है कि सारा जिंदा है और थॉमस को अडॉप्ट कर लेती है। सारा ने उस बास्केट में आयरीन के लिए एक लेटर भी छोड़ा होता है जो आयरीन की जगह डॉन पकड़ लेता है। डॉन नीचे आकर सारा पे गुस्सा होता है और उसे दोबारा हैरेस करता है। ऐसे ही 14 इयर्स भी गुजर जाते हैं। एक दिन सारा माइकल के हेयर कट कर रही होती है कि मैरी मेकअप करके आती है। डॉन मैरी की तारीफ करता है तो सारा को कुछ अच्छा फील नहीं होता। वो आगे बढ़ के मैरी को डॉन से दूर करती है और डॉन से कहती है कि उसकी बेटी को हाथ ना लगाए, जिसके बाद वो मेकअप डॉन को दे के वहाँ से जाने का बोल देती है। डॉन सजा के तौर पे वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर देता है। रात मैरी उदास बैठी होती है। सारा के पूछने पर बताती है कि वो इस रूम से निकलना चाहती है और एक्सप्लोर करना चाहती है। मैरी सारा से पूछती है कि वो डॉन को कैसे मिली थी, जिस पर सारा कहती है कि वो बचपन से उसे जानती है। मैरी कहती है कि यहाँ से निकलकर सारा को डॉन से डिवोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। 17 साल गुजर जाते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है कि तभी बेसमेंट में पानी आना शुरू हो जाता है। सारा कबर्ड पे चढ़ के वहाँ से सीमेंट उतारती है। वो घर के बाहर गार्डन का रास्ता होता है। सारा टॉर्च लाइट यूज करते हुए बाहर सिग्नल देना शुरू हो जाती है, इस होप के साथ कि शायद कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। एक आदमी लाइट देख लेता है, मगर वो वहाँ जाके चेक करने की बजाय घर की बेल देकर डॉन को बता देता है, जो बेसमेंट में जाके सारा को बहुत मारता है। सारा की बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो बेचारी बस दूर बैठी अपनी मदर की स्क्रीमिंग सुनती रहती है। सारा का बेबी डेड पैदा होता है। डॉन जाके उसे दफना देता है। सारा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। डॉन जब नीचे उनके पास आता है तो सारा का बिहेवियर देख के अनॉय हो जाता है। वहीं माइकल और मैरी डॉन से पूछते हैं कि वो कब यहाँ से फ्री होंगे, जिस पर डॉन कहता है कि ये तुम्हारी मॉम के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो सही से बिहेव करना सीख जाएगी तभी तुम सब फ्री हो सकते हो। डॉन जाने के बाद मैरी और माइकल सारा से बहुत बदतमीजी करते हैं। सारा के पास उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता, जिस पर सारा इरिटेट हो जाती है और चीजें तोड़ना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो जमीन पे लेट के क्रिस के साथ अपनी अच्छी मेमोरीज को याद करते करते सो जाती है। मैरी और माइकल सारा रूम साफ करते हैं। सारा के उठने पर वो दोनों उसे खाना देती हैं और अपने बिहेवियर के लिए माफी भी मांगते हैं। सारा उन दोनों को कहती है कि वो अब बड़े हो चुके हैं, इसलिए वो उन्हें सब सच बता सकती है। जिसके बाद सारा उन्हें वो सब बता देती है जो डॉन ने उसके साथ किया था, ये भी कि डॉन उसका क्या लगता है। इस पर वो दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, मगर सारा उन्हें अपने प्यार का यकीन दिला के काम डाउन करती है और ये होप देती है कि वो तीनों एक दिन इस जेल से आजाद हो जाएंगे। डॉन जब नीचे आता है तो सारा से बदतमीजी करता है, जिस पर माइकल उस पे अटैक कर देता है, मगर सारा उसे रोक देती है और डॉन
डॉन वहाँ से चला जाता है। डॉन की जॉब चली जाती है, घर के हालात बहुत खराब हो जाते हैं। उसके लिए अब इतने लोगों के एक्सपेंस उठाना मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए एक दिन वो वेंटिलेशन सिस्टम के थ्रू कार की पोल्यूटेड गैस बेसमेंट में भेज के उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ थॉमस आ जाता है, जिस पर डॉन अनसक्सेसफुल हो जाता है। 20 साल गुजर जाते हैं। एक दिन अस्थमा की वजह से मैरी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉन के आने पर सारा उसे बेग करती है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाओ वरना वो मर जाएगी। फाइनली डॉन को उस पर रहम आ जाता है और वो मैरी और सारा को ले जाने पर तैयार हो जाता है, लेकिन माइकल को वहीं बंद कर देता है। ये वही स्टार्टिंग सीन्स होते हैं। क्रिटिकल हालत में मैरी होती है, जिसे डॉन और सारा हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। मैरी की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है, मगर वो क्रिटिकल हालत में होती है। डॉक्टर सारा और डॉन से पेपर साइन करवाने आती है, जहाँ डॉन सारा को डॉक्टर से कोई बात करने नहीं देता है। सारा मौका देखकर पेपर के ऊपर पानी फेंक देती है। डॉन न्यू पेपर लेने जाता है तो सारा भाग के डॉक्टर्स के पास जाती है। डॉक्टर सिक्योरिटी गार्ड के साथ खड़ी होती है। सारा जाते ही डॉक्टर के गले लग जाती है और उसे हेल्प करने का बोलती है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड डॉन को पकड़ लेता है। मैरी के होश आने पर सारा उसे बताती है कि वो अब सेफ और फ्री है। डॉन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस घर के बेसमेंट से माइकल को भी रेस्क्यू कर लेती है। लास्ट सीन्स में मैरी, माइकल और थॉमस खेल रहे होते हैं। सारा एमी और आयरीन के साथ फ्रेश एयर एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है, जो सारा से कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है, जिसके बाद वो दोनों एक लॉन्ग राइड पे चले जाते हैं और यूं एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।